Hello everyone, my name is Jugjot Singh. I am a senior software developer working at Harman. I am having an experience of 3 years. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problems. I started my journey by pursuing BTech and then I got a job in a service-based company that is TCS. After working for 3 years, I made a switch to a product-based company. Well, this journey was not easy. It included a lot of ups and downs. अगर आप भी बीटेक कर रहे हो एंड अपने कॉलेज के 2 या 3 साल वेस्ट कर चुके हो और अभी तुमको लग रहा है कि लाइफ का एंड आ चुका है, तो गाइज रिलैक्स, तुम भी उसी पोजीशन पर हो जिस पर मैं हुआ करता था. बिल्कुल लॉस्ट, जीरो कॉन्फिडेंस, नो कोडिंग नॉलेज और सीजीपीए प्लीज मत पूछना, और कॉलेज भी एक टियर 3 कॉलेज. लेकिन देखो यार, टुडे आई एम वर्किंग इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी विद अ हाइक ऑफ ऑलमोस्ट 400%. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग तो आराम से ही कर लोगे. तो आज मैं बताता हूँ कि कॉलेज के कैसे लास्ट के कुछ ही सालों में आप गेम पलट सकते हो. एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उस चीज को अगर तुमने फॉलो कर लिया देन आई एम 100% श्योर कि आफ्टर कॉलेज आपकी एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लग जाएगी. सबसे पहला पॉइंट, अभी स्टार्ट करो. देखो, जो हो गया सो हो गया. अब पुरानी चीजों को लेके उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा. तो अब जितना टाइम बचा है उस चीज पर फोकस करना है, उसकी प्लानिंग करनी है, एंड उसकी प्लानिंग के लिए आज से अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा. मार्केट में एक जॉब लेने के लिए कुछ बेसिक स्किल सेट की जरूरत है. विद इन दीज फ्यू मंथ्स यू कैन गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड. तो तुम लोग भी अभी डिसीजन ले सकते हो कि कब से कैसे स्टार्ट करना. जिस कंपनी को एम करना है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करो. सेकेंड पॉइंट, एक स्किल चुनो और उसको मास्टर करो. आई वॉज द वन हु वॉज लर्निंग जावा एंड उस टाइम पे मुझे कोई कहता था कि जावा में स्कोप नहीं है, तो मैं कंफ्यूज हो गया था मैं क्या करूँ. तो मैंने थोड़ी सी पाइथन सीखी, जेंगो करने लगा. मैंने जावास्क्रिप्ट भी सीखी एंड मैं रिएक्ट भी करने लगा. तो मैं ना ही फ्रंट एंड का रहा ना ही बैक एंड का रहा एंड मैं कंफ्यूज हो गया. तो इसलिए हमको एक लैंग्वेज को चूज करना है. मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज की डिमांड कम हो रही है. मार्केट बहुत वास्ट है एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. इट मीन्स कि अगर आपके कॉलेज के कुछ महीने या फिर साल बचा है एंड अभी आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, देन पिकअप वन कोडिंग लैंग्वेज, उसको बैठ के पढ़ो एंड उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो देखना आपकी प्लेसमेंट बहुत आसानी से. थर्ड पॉइंट इज पाइथन. इट्स इजी एंड पावरफुल. यार, इफ यू आर अ न्यू कमर टू दिस कोडिंग वर्ल्ड and you must be wondering which coding language I should choose, तब ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा Python. क्यों? Because it's very easy and साथ ही के साथ इसका जो सिंटैक्स है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसा है, तो ये कोड करना आसान हो जाता है. Along with that, ये सिर्फ इजी नहीं, इसके साथ साथ इसके यूजेस बहुत जगहों पर हैं. आज की डेट में AIML बहुत ज़्यादा बूम पर है, वहाँ पर पाइथन ही सीखनी पड़ती है. बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज, दे आर यूजिंग पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट. अगर तुम दिन में 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंट कोडिंग कर रहे हो तो विद इन 15 डेज आप पाइथन के बेसिक्स सीख सकते हो. एक बार बेसिक कोडिंग स्किल्स आ गई, उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आप वेब डेवलपमेंट की साइड जाना चाहते हो, आपको MLA की साइड जाना है. उस हिसाब से आप अपने फ्रेमवर्क्स को चूज कर लो. और बात आए प्लेसमेंट्स की, तब ऐसे में DSA प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो पाइथन यूज करके DSA भी कर सकते. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं फॉर बिगिनर्स या फिर जिनको कोडिंग मुश्किल लगती है, तो पाइथन इज द बेस्ट ऑप्शन. यू कैन स्टार्ट विद दैट. फोर्थ पॉइंट इज एप्टीट्यूड. अगर आप कोडिंग में बहुत अच्छे हो एंड आप एप्टीट्यूड के राउंड में फेल हो गए, विच इज द फर्स्ट इनिशियल राउंड, तब आपके कोडिंग करने में कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपकी जॉब ही नहीं लग पाई. तो इसलिए आप 15 to 20 डेज एप्टीट्यूड पे स्पेंड करो एंड वहाँ पर तीनों पार्ट्स को पढ़ो. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी. इन तीनों पार्ट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो एंड विद इन पर्टिकुलर मिनट आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो. इस तरीके से आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो फॉर दी फाइनल प्लेसमेंट्स. क्योंकि कंपनीज जो होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे एक्सेंचर, इन्फोसिस, TCS और भी कितनी सारी कंपनीज हैं, वो सब के सब इनिशियली आपका पहला राउंड जो है वो एप्टीट्यूड का ही रखते हैं. इन शॉर्ट, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप GFG से एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो. लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन. साथ ही में एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स और रेज्यूमे, योर सुपर पावर. अब अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो यार, आप लोग फ्रेशर हो, आप लोग कॉलेज में हो,
आपके पास प्लेसमेंट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वॉट यू हैव इज योर प्रोजेक्ट। आप अपनी डिग्री में माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स बनाते हो, वही प्रोजेक्ट्स आपको कंपनी में प्लेसमेंट दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? क्योंकि एक प्रोजेक्ट ही है जो शो अप करता है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स कैसी है, कि क्या आप इंडस्ट्री में जाके काम कर पाओगे या नहीं। अगर आपका टेक स्टैक बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है एंड आपकी कोडिंग लैंग्वेज से पकड़ अभी थोड़ी कम है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। जब हम कंपनी में जाते हैं तब वहाँ पर हमारे पास अलग अलग टास्क होते हैं। कुछ टास्क होते हैं कि आपको डेटा आ रहा है एक फॉर्मेट में, सपोज जेसन फॉर्मेट में, आपको उस जेसन फॉर्मेट को कंज्यूम करना है एंड फिर उस डेटा को कहीं और भेजना है। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें आप अपने लोकल सिस्टम पर बना सकते हो, जिससे आपका एक टेक स्टैक तैयार होता है। जब आप ये सब चीज़ें करने लगोगे तब आपका माइंड और इनोवेटिव तरीके से सोचता है एंड आपके पास और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आइडियाज आते हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए एक वीडियो बनाई है स्पेसिफिक, जिसमें आई हैव शेयर 10 प्रोजेक्ट आइडियाज, लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। अब अगर मैं बात करूँ रिज्यूमे की, तो इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा। आप रिज्यूमे में अपनी फोटो मत लगाना, आप शादी के लिए रिश्ता नहीं भेज रहे हो, आप कंपनी में जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हो। सेकेंड चीज़, अगर आपने अपने रिज्यूमे को 2 या 3 पेज में बनाया है, तब आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड रिज्यूमे के लिए भी आई हैव क्रिएटेड अ डेडिकेटेड वीडियो, द लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना मत भूलना। अगर आप लिंक्डइन पर नहीं हो, आप उस पर एक्टिव नहीं रहते, तब आपके पास कंपनी में प्लेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कंपनीज देखती हैं कि वेदर यू आर एक्टिव ऑन दी सोशल मीडिया, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है। अपने प्रोजेक्ट, अपने आइडियाज उधर आप शेयर करो, इससे दिखता है कि यस यू आर टेक्निकली एक्टिव। आप बहुत सारे टेक्निकल ग्रुप्स के साथ जुड़ते हो, वो आपके साथ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, टेक्निकल नॉलेज शेयर करते हैं, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड मोस्टली स्टूडेंट्स उससे डरते हैं, एंड दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, आपकी प्लेसमेंट की चाबी। इफ यू आर लुकिंग टू बिकम एन SDE, देन DSA इज योर की। अगर तुमने DSA सीखना शुरू नहीं किया या फिर उसकी आधी अधूरी नॉलेज रखी हुई है, तब दिस इज द राइट टाइम, अभी स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DSA में आपको पता है बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग विद एरेज, लिस्ट, लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक्स, ग्राफ और भी कितनी सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। गीक्स फॉर गीक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आप ट्यूटोरियल वीडियोस देख रहे हो DSA के लिए एंड एक ट्यूटोरियल हेल में फंसे हुए, और साथ ही के साथ अगर आप कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तब भी आपकी प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि DSA इज लाइक मैथमेटिक्स, इट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हो, उनके लॉजिक्स बनाते हो, उसके बाद जाके आप कोई कोडिंग राउंड क्लियर कर पाते हो। गीक्स फॉर गीक्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, उस चीज़ को फॉलो करो या फिर लीड कोड की क्वेश्चंस करो। उन सब चीज़ों को करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जब आप इन क्वेश्चंस को डेली करने लगोगे, तब आप इनोवेटिव तरीके से सोचने लगोगे, क्वेश्चंस को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है, लॉजिक बनाना जो है, वो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। फॉर मोर सच वीडियोज चेक आउट गीक्स फॉर गीक्स यूट्यूब चैनल। लास्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज मॉक इंटरव्यू। तो यार देखो, आपने एप्टीट्यूड कर लिया, आपने कोडिंग कर ली, DSA प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, सब कुछ अच्छे से तैयार है, पर उसके बाद भी मैंने देखे हैं कुछ लोग प्लेसमेंट नहीं ले पाते, वो पहले या दूसरे राउंड में बाहर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीज़न है इंटरव्यू प्रिपरेशन। उनकी इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप अपने फ्रेंड, अपने कलीग या फिर अपने किसी सीनियर को बोल सकते हो कि मेरा मॉक इंटरव्यू लो, एंड आप उन इंटरव्यूज को देख के एक फीडबैक ले सकते हो उनसे कि मैं लैग कहाँ पर कर रहा हूँ। एक बार ये सब चीज़ें समझ आ गई, नोट दोज थिंग्स डाउन एंड उसके बाद उस पर काम करो। तो गाइज, इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, share it, subscribe this channel, comment section is open for share your valuable comments and ठोक के कोडिंग करते रहो।